पाकिस्तान ने भारत से 265 मिलियन का सामान खरीदा। हाँ जी, हम भारत से खरीद रहे हैं और भारत को हम कुछ भी नहीं दे, यानी कि इनडायरेक्टली कहा जाए तो भारत ने हमसे 265 मिलियन डॉलर निकाल लिए। इनडायरेक्टली यही इसका मीनिंग बनता है। खैर वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई, नो चूरन ओनली फैक्ट्स, यही लेकर आया हूं मैं इस वीडियो में। अगर आपको भी ऐसी टी शर्ट चाहिए, इसी कोट वाली टी शर्ट चाहिए, तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इस टी शर्ट का ऑर्डर कर सकते हैं। और ये अपना ही ब्रांड है डिफेंस डिटेक्टिव का, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो कोट है आपको पसंद आएगा और टी शर्ट भी आपको पसंद आएगी। बहुत अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट है। तो चलिए, आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है सना अमजद का, और इसका टाइटल है पाकिस्तान बॉट 265 मिलियन यूएस डॉलर्स प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया। तो जी हाँ, आपसे कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो बनाया था डिफेंस डिटेक्टिव पर, और उसमें मैंने बताया था कि किस तरह पाकिस्तान ने भारत को एक्चुअली 250 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा पैसे दिए हैं, और जीरो इंपोर्ट है हमारा पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान ने हमसे 250 मिलियन डॉलर से ज्यादा का इंपोर्ट किया है। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तानियों को इस पर तो हैरानी हुई। अब सना ने इस पर वीडियो बनाया तो मुझे लोगों ने लिंक भेजा कि सर वो आपने खबर दिखाई थी, देखिए उस पर पाकिस्तानी पब्लिक क्या बोल रही है। तो चलिए देखते हैं भाई, पाकिस्तानी पब्लिक जो दिन भर हमें गालियां देती है, वो हमसे ही बिजनेस करके हमारा ही माल लेके क्या करिए, और वो भी तब जब ट्रेड बंद है और डॉलर के लाले पड़े हैं, तब उसने 265 मिलियन डॉलर जो हैं वो इंडिया को दिए हैं सामान खरीदने की एवज में। तो बड़ा मजेदार है ये। चलिए, भारतीय मुअत्तली के बावजूद भी पाकिस्तान का इंडिया से दरामदात पर इन्हिसार बरकरार है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि पिछले 5 महीनों में पाकिस्तान ने इंडिया से 265 मिलियन डॉलर की चीज़ें खरीदी हैं, जिनमें 65% अदवायात और 20% शुगर आइटम मौजूद हैं। लेकिन बदले में इंडिया ने पाकिस्तान से 1 रुपये की चीज़ नहीं खरीदी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2019 में जब इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया था, तब इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में इंडिया और पाकिस्तान की चलती चलाती ट्रेड बंद कर दी थी। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जब दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड बंद है, तो फिर पाकिस्तान ने पिछले 5 महीनों में इंडिया से 265 मिलियन डॉलर की ट्रेड कैसे कर ली, इंपोर्ट कैसे कर ली। आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। हमारे लिए एज ए पाकिस्तानी बाइस शर्मनाक है कि वो हमें मुंह नहीं लगाना चाहते। हम उनसे बार बार वो चीज़ें खरीद रहे हैं, और इंडिया वो है जो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है ना, इसराइल को वो खुलेआम सपोर्ट करता है, और वो फ़लस्तीनी हमारे मुसलमान भाई हैं। जो चीज़ें हम उनसे खरीदते हैं, जाहिर सी बात है उसका जो प्रॉफिट होता है वो सारा उन्हीं को जाता है, यहूदियों को। वो फिर उसी से हमारे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाते हैं, जिससे हमें खुद को तकलीफ होती है। 22 से पाकिस्तानी मेरे लिए तो ये डूब मरने का मकाम है कि वो मुंह नहीं लगा रहे और हम उनसे कह रहे हैं जी हमें ये दें, ये दें, ये दें। ये 22 से शर्मनाक है। देखिए, आपको पता है जो सामान इंडिया से इंपोर्ट किया गया है उसमें 65% तो दवाइयाँ हैं। आप देखें कि एक वक्त था कि पाकिस्तान में बहुत सारी मेडिसिन का खाम माल इंडिया से आता था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को वो मुनासिब रेट पे पड़ता था। जैसे कि अभी इंडिया से एक दवाई आप मंगवा रहे हैं, अगर आपको 10 रुपए की मिल रही है, आप किसी और मुल्क से मंगवाएंगे तो आपको 150 रुपए की मिलेगी। देखें, इसमें हमारा फ़ायदा है और हम इंडिया को कुछ नहीं दे रहे। इंडिया को हम कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। इंडिया ने हमसे 1 रुपये की चीज़ जो है वो नहीं खरीदी। हमने खरीदा है 265 मिलियन डॉलर का सामान इंडिया से, जिसमें 65% दवाइयाँ और बाकी 20% के करीब जो है वो शुगर की चीज़ें हैं। देखिए, वो 65% जो दवाइयाँ वो कहाँ जा रही हैं? आप सरकारी हॉस्पिटल जा रहे हैं, किसी को नहीं मिल रही दवाइयाँ, बेचारे लाइनों में ठहरे हैं, गरीब हैं। दवाई जो मिल रही हो तो फिर तो बंदा माने कि जी आ रही है तो मिल रही है, फिर तो ये तो कोई वो हमसे नमक। अरे मेरे बेअकल पड़ोसी, वो दवाइयां सरकारी अस्पताल में ही नहीं आती हैं, वो दवाइयां आपके दवाई की दुकानदारों के पास आती हैं, क्योंकि स्टॉकिस्ट होते हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो दवाइयां इंपोर्ट करते हैं, वहां से वो चीजें छोटी छोटी दुकानों पर जाती हैं। ये किसने आपके दिमाग में डाला है कि जो दवाइयां जाती हैं वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों में जाती हैं? थोड़ा बहुत पता तो कर लो बिजनेस कैसे होता है। नमक, खेवड़ा नमक खरीदते हैं। आपको शायद इस चीज का इल्म हो, वो हमसे रुपए भी नहीं, पैसे के हिसाब से
पैसे के हिसाब से खरीदते हैं और आगे वो जाके यूरोप में सेल करते हैं, किसमें हमसे वो कई किलो तकरीबन 10 से 15 पैसे में 1 किलो का लेते हैं पैसे। ये खबर हमने कई बार जो है कई पाकिस्तानियों के मुंह से सुनी है कि इंडिया पाकिस्तान से नमक लेता है, बाद में अगले मुल्कों को जो है वो एक्सपोर्ट कर देता है। आपको पता है इंडिया में खुद कितनी नमक की कानें हैं, इंडिया को क्या जरूरत है पाकिस्तान से नमक खरीदने की? देखिए ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन नमक में फर्क होता है। आप खेवड़ा नमक तो आपको पता है पूरी दुनिया में एक नायाब चीज है, तो इंडिया में वो नहीं है, तो इसलिए वो इंडिया खरीदता है, वो जाहिर सी बात है आगे जाके सेल करता है। अब हमारे जो अबे कमजर्फ पाकिस्तानी पड़ोसी मेरे, अकल तेरी घास चरने गई है भाई, थोड़ा बहुत पढ़ लिख समझ कि क्या होता है। अच्छा एक बात बता, तूने ये जैकेट पहन रखी है, तूने दुकानदार से वो जैकेट खरीदी है। अब दुकानदार कहे कि देखो तुमने मेरी जैकेट पहनी है, तो तू तो जाके उल्टा उसको थप्पड़ मारेगा। जब पैसे मैंने तुझे दे दिए इसके, तो ये तेरी कैसे हो गई? ये तो मेरी है ना। तो भाई वैसे ही अगर मान ले भारत ने पाकिस्तान से नमक खरीदा, तुझे कैसे पता कि वो पैसे में खरीदा? तो कागज दिखा, कोई सबूत दिखा, कोई तो कंपनी बता जिसके थ्रू ये बेची गई वो चीजें। कहीं तो कोई कागज होगा, कोई सबूत होगा। कुछ नहीं तेरे पास, हवाई बातें तुम लोग फैलाते हो। और एक बार तुमने अगर नमक, तुमको किसने बोला है कि तुम पैसे में बेचो? तुम डॉलर में बेचो, बेचने वाले तुम हो ना, हम तो खरीदने वाले हैं। और अगर एक बार तूने सामान बेच दिया, हम उसको 1 रुपए में बेचे, फ्री में बांटे, उसको $5000 में बेचे, उससे तुझको क्या मतलब है? तेरे पिछवाड़े में दम है तो तू भी $5000 में बेच दे। बुद्धि नहीं लगाते हो तुम लोग, इसीलिए तुम पर पूरी दुनिया हंसती है। अब इसको बिजनेस करना कहते हैं। अगर वो खरीद रहे हैं तो जिस दिन तुमने वो चीज बेच दी, वो चीज तुम्हारी नहीं रही। अब उसका रोना लेकर पीटते रहो, नमक तो हमारा लेकर जाते हैं, वो 1 पैसे में खरीदते हैं और 1000 रुपए में जाकर बेचते हैं। अरे भाई तो तू बेच ले भाई, जब तुझे पता है ये तो बेच ले भाई तू। हमारे जो उनसे $265 मिलियन की चीजें खरीद रहे हैं, तो अवाम को कितना है? ये तो कोई भी बात नहीं। उनके तो वजीर आजम हमारे लाहौर में ही उतरे हैं बगैर किसी वो के, हमारे तो जाती उम्रा में भी जाते रहे हैं। देखिए ट्रेड तो हमने बंद की थी ना। 2019 में इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद इंडिया के साथ चलती चलाती ट्रेड बंद कर दी थी। सवाल ये है कि जब ट्रेड बंद है तो $265 मिलियन की इंपोर्ट इंडिया से कैसे हो गई? तो यही तो बात है, कैसे हुई? अब ये चीज का पिछले 5 महीनों में हुई है, विद इन 5 मंथ। यही तो, अब आप ये देखें, जब से इलेक्शन हुए उसके बाद ये तरमीमें भी पास हुए हैं, तो 265 मिलियन के ये डॉलर्स के जो चीजें खरीदी गई हैं, तो अवाम को तो मुयसर नहीं हुई। ये तो जाहिर सी फायदा होता है, लंदन में जाएंगी, फिर अमेरिका में जाएंगी, तो ये पैसा तो सारा उधर ही जाना है, आपको और हमें तो नहीं मिल रहा। तो हम इस चीज का बहस करें कि जी 265 मिलियन हो गए, वो उन्हीं की जेब में जा रहा है, और ये पूरे पाकिस्तान के लिए बाइस शर्म है। बल्कि अलमी है कि हमारे हुक्मरान हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं। जो इंडिया जो हमारा सबसे खिलाफ मुल्क है, उसको आप इतने ज्यादा वो कर रहे हो क्या? और किसी मुल्क हमने सोचा हुआ है कि इंडिया हमारे मुखालिफ है, इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया तो इस बारे में सोचता ही नहीं है। वो सोचता है अमेरिका के बारे में, वो सोचता है चाइना के बारे में, वो सोचते हैं कि अपनी इकॉनमी को कैसे आगे बढ़ाना है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक स्टेटमेंट है कि हमें पाकिस्तान के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मुल्क अपनी मौत आप मर जाएगा। देखें बिल्कुल ये उसकी ऐसी स्टेटमेंट है, तो हमें इस चीज पे सोचना चाहिए। इंडिया की अवाम इतनी बुरी नहीं है, उनके मैं कमेंट देखता रहता हूँ। क्रिकेटर्स भी हैं जो मैं खुद क्रिकेटर हूँ, मेरे दोस्त हैं, वो कहते हैं ये हमारी जो मीडिया है, इन्होंने दूसरे तरफ के पाकिस्तान ऐसा है, इंडियन कहते हैं, और पाकिस्तानी मीडिया ये सिर्फ सोशा छोड़ा हुआ है। बाकी ट्रेड अगर उन्होंने बंद की हुई है तो फिर तो हमें नहीं करनी चाहिए। नहीं, ट्रेड हमने बंद की है, ट्रेड हमने बंद की थी और अभी भी हम इंडिया से सामान ले रहे हैं। इंडिया हमसे कुछ नहीं रहा। भाई अगर आपने ट्रेड को करनी है तुम खुल्लम खुल्ला आप ट्रेड करें, लेकिन इंडिया साफ ही एक बात कहता है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, हम इनके साथ ना तो ट्रेड करेंगे ना ही कोई बातचीत करेंगे। देखिए दहशतगर्द कौन है, सबको पता है। दहशतगर्द तो इसराइल है, उसको सपोर्ट इंडिया कर रहा है। हमारे मुल्क में कौन से दहशतगर्द हैं? ये कहते हैं अफगानिस्तान, अफगानी तो भाई हैं हमारे। मुसलमान तो अफगानी तो समझते ही नहीं हमें भाई, वो तो कहते हैं इंडियन हमारे भाई हैं। नहीं देखिए ये सिर्फ मीडिया में हमें शोशा दिया हुआ है कि ऐसी कोई बात नहीं है।
अफगानी सारे तकरीबन पठान ही है, ठीक है ना। मैं पठानों और पठान पाकिस्तानियों के भाई नहीं है। और आप कह रहे हो मीडिया की, अब मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं। एक भारतीय व्लॉगर है, वो गया अफगानिस्तान, वहां पर एक बुजुर्ग चचा मिले और उन्होंने क्या कहा, ये सारे पाकिस्तानियों को सुनना चाहिए। अफगानिस्तान के उन बुजुर्ग चचा ने क्या कहा उस इंडियन ब्लॉगर से, सुनिए। दोस्त भाई, हमारा दोस्त भाई हाँ। इंसान हमारा दुश्मन है उस तरफ तुम मारो, इस तरफ मैं मारता है, तुम क्यों? आप एक रोड बना लो जहां हम दोनों मिल सकते हम दोनों मिल सकते हैं। उस तुम मारो, इस तरफ हमको मारता है, इंशाल्लाह दुनिया से गुम करता है, हैं? कोशिश करो, तुम्हारा वज़ीर-ए-आज़म को बताओ कि अफगानिस्तान तुम्हारा साथ है। अफगान लोग तन्हा तुम उस तरफ से लड़ाई करो हमसे, इस तरफ की दुनिया से महव करेगा, ठीक है। हाँ भाई, तो भाई हैं अफगानी और पाकिस्तानी, भाई भाई हैं, घंटा भाई हैं। जाओ उधर, तुम्हें उधर ही ठोक डालेंगे उधर अफगानिस्तान में। तुम लोग को आइडिया नहीं है कि अफगानिस्तान वाले तुमसे कितनी नफरत करते हैं। और ये जो तुम देते हो ना चूरन कि मुसलमान वो भी हैं, हम भी मुसलमान हैं, वो तुम्हें नहीं समझते मुसलमान और नहीं मानते तुम्हें मुसलमान। वैसे भी तुम लोग फेक मुसलमान, फर्जी मुसलमान। अफगानिस्तान वाले भाई हैं। मैं पठानों को अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे साथ भी रहते हैं, खेलते भी हैं, अभी चले गए। ये सिर्फ ऊपर ऊपर का हवा बनाई हुई है कि जी वो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो ये ऐसी कोई भी बात नहीं है। अफगानी पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान ने उनको आज़ाद कराने में हेल्प किया है ना, तो ये सिर्फ सोचा ही है, ये झूठ है, बाकी कोई सच्चाई नहीं है इसमें। वैसे आप क्या चाहते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक बार फिर से ट्रेड बहाल होनी चाहिए कि नहीं? अगर आप इतना सामान पिछले 5 महीनों में मंगवा चुके हैं तो फिर आप ओपनली ट्रेड करें ना इंडिया के साथ। जी बिल्कुल होनी चाहिए, दोस्त मुमालिक हैं, ये ज्यादा नफरतें नहीं होनी चाहिए। आपका दोस्त मुमालिक है, वो आपसे चीजें लेगा, आप उनसे लेंगे, तो दोनों का फायदा है, एक का नहीं है। तो ये चीजें खत्म होनी चाहिए। तो ये चीजें खत्म कैसे होगी? मतलब अब ज्यादा स्पोर्ट्स है। क्या बेचोगे तुम हमें? क्या बनाते हो जो बेचोगे तुम्हें? और ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो हमसे बड़ी है तुम्हारे यहां? तो तुम मैनेज कर पाओगे, मुकाबला कर पाओगे हमारी इंडस्ट्री का? बाइक हो, कार हो, स्पेयर पार्ट्स हो, कोई भी चीज हो, एक सेक्टर बता दो, एक फैक्ट्री बता दो, एक कोई चीज बता दो जिसमें तुम्हारे पास हमसे बड़ी उसका सेक्टर, तब तो कंपटीशन भी होगा। जब हम बनाते हैं चीज वो 1 लाख, तुम बनाओगे 100 पीस, तो हमारा सस्ता पड़ता है ना भाई, और तुमसे बेहतर क्वालिटी हम सस्ते में दे सकते हैं। तो तुम क्या बेचोगे हमें? क्या बेचोगे हमें? ऐसी कौन सी चीज है जो भारत में नहीं होती या भारत में नहीं बनाई जाती और जो सिर्फ पाकिस्तान में बनाई जाती है? कोई भी चीज ऐसी नहीं। जाकर पढ़ो तो सही। और कह रहे हो दोनों का फायदा, घंटा दोनों का फायदा। हमें नहीं चाहिए फायदा तुमसे। हाँ, ऐसे फायदा लेंगे हम तुमसे। $265 मिलियन ले लिए हमने, बदले में एक डॉलर भी नहीं दिया हमने तुम्हें, $1 भी नहीं दिया। यह है फायदा। पाकिस्तान गई थी, अब इंडिया को भी आना चाहिए पाकिस्तान में, ठीक है ना। स्पोर्ट्स है, उसके अलावा अमन के जरिए ये चीजें बहाल होती हैं। ये उनका मीडिया इधर उछाल रहा होता है, हमारा इधर मोहब्बत फैलानी चाहिए। मेरा तो यही पैगाम है सबको। इसकी जो मेन वजह तो ये ट्रस्ट इश्यूज हैं, अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मतलब के जो कि कश्मीर वाला मसला है वो तो गले की हड्डी बना हुआ है ना, तो इस वजह से, और जो पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, इस वजह से पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड बंद थी। और मजे की बात, चाइनीज पर फिर अटैक हो गया, और इस बार एक सिक्योरिटी गार्ड ने कर दिया। ये खबर लगा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट। सिक्योरिटी गार्ड ने 2 चाइनीजियों को गोली मार दी। अब सोचिए, पहले तो आतंकवादी हमला कर रहे थे, अब तो ये आम बंदे ने चाइनीज को ठोक दिया। आप देखिए क्या चल रहा है पाकिस्तान में। आम सिक्योरिटी गार्ड ने, जो प्राइवेट गार्ड होगा, उसने 2 चाइनीज को ठोक दिया। अब क्या मैसेज जा रहा है? सही है गुरु, सही है, बिल्कुल सही जा रहे हो। पाकिस्तान ने भी एक्सपोर्ट किया है, आई थिंक 0.4 बिलियन किया है इंडिया को एक्सपोर्ट। क्या एक्सपोर्ट किया है? मेरे हिसाब से आई थिंक स्पोर्ट्स गुड्स, लेदर एंड
और कुछ चीज़ें हैं जो मतलब की हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे हमसाए मुल्क भारत के साथ? वैसे तो हमारी ट्रेड बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 5 महीनों में 265 मिलियन की दरामदात की गई है इंडिया से। ये तो बहुत ही खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए कि उसने इतनी बरामदात की इंडिया से, लेकिन अगर इंडिया ने हमारी से हम बरामदात नहीं की तो हमारे लिए शर्मनाक बात है। आजकल की दुनिया में जो जंग है वो मैशत के बारे में है। जंग वो जो है मैदान इल्म में जो है आजकल लड़ी जाती है मैशत के मैदान में। अगर आपकी मैशत कमज़ोर है तो कोई भी आपसे ट्रेड नहीं करना चाहता। तो इसीलिए इंडिया भी पाकिस्तान को मुँह नहीं लगाता, क्योंकि वो अब चाइना के साथ दोस्ती कर रहा है, बाकी अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ, उसके ट्रेड जो है वो अच्छी चल रही है। तो इसीलिए वो पाकिस्तान जो है अब बलूचिस्तान में या केपी में जो भी धमाके होते हैं उसको भारत जिम्मेदार करार देती है उसका। इसी वजह से इसका जो बहुत असर पड़ता है ट्रेड पे। भारत का ये कहना है कि इंडिया में जो दहशतगर्दी होती है वो पाकिस्तान करवाता है। पाकिस्तान ये कहता है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है। और इंडिया का हमेशा एक ही मौक़िफ़ रहा है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, हम उस मुल्क के साथ ट्रेड तो दूर की बात है, पुरअमन बातचीत भी नहीं कर सकते। काफ़ी हद तक इंडिया की बात ठीक भी है। हमारे पठानकोट का वाक़या और भी वाक़यात हुए इंडिया में जिसकी अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। हमारे इदारों ने उसकी अभी तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। एक मरतबा इन्वेस्टिगेशन का कहा भी गया नवाज शरीफ के दौर में कि उसको फिर सीरियल मीडिया की जो स्टोरी लीक हुई ना, उसकी बुनियाद को बनाकर फिर पाकिस्तान की फ़ौज ने बड़ी उस पर रिस्पॉन्स दिया था। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ट्रेड करनी चाहिए इन सब दोनों मुल्कों को, ये सब कन्फ्लिक्ट्स को बुला के ना कश्मीर के ट्रेड तो हो रही है ना, बंद थी ट्रेड 5 महीनों में, फिर ये कैसे 265 मिलियन की हमने इंडिया से दरामदात कर ली, समझ नहीं आ रहा। फिर यानी कि लोग ठीक कहते हैं कि नवाज शरीफ के जो ताल्लुकात थे बड़े अच्छे थे इंडिया के साथ, और अब भी जो है नून लीग की जैसे हुकूमत आई है ट्रेड मुकम्मल तौर पे तो बहाल नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी 265 मिलियन की हमने इंडिया से दरामदात कर ली है। हाँ, ये तो अच्छी बात है। जब भी नून लीग की हुकूमत आती है पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के हालात जो है इंडिया के साथ वो बेहतर हो जाती है बनिस्बत बाकी दूसरे जो गवर्नमेंट्स आते हैं ना। अभी जो मरीम नवाज ने भी इंडिया की हुकूमत को एक ख़त लिखा है ना, उसमें लिखा है किस्मों के मामले पर हम दोनों मिलकर जो है इस मसले को हल करेंगे ना। तो खुशाइन बात है, पाकिस्तान को ना ट्रेड करनी चाहिए इंडिया से। तो जवाब नहीं दिया उस बात का, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर के आने से पहले ही जो है ये बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम क्लाइमेट चेंजिंग के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि दिल्ली में भी स्मोग ऐसा होता है और लाहौर में भी ऐसा ही स्मोग होता है। लेकिन डॉक्टर जयशंकर ने बोला था कि भाई हम आएंगे, अपनी मीटिंग अटेंड करेंगे और चले जाएंगे, और उन्होंने वैसा ही किया। इंडिया हमसे बात नहीं करना चाहता, इंडिया हमसे ट्रेड नहीं करना चाहता। क्यों हमारे सियासतदानों को ये बात समझ नहीं आ रही? क्यों हम बार बार इंडिया के सामने झुक रहे हैं, लेकिन इंडिया हमसे ना दोस्ती करना चाहता है ना ट्रेड करना चाहता है? इंडिया को बखूबी पता है कि ये कौम जो है भिखारी कौम है। हमारे सियासतदान जो है ना वो दूसरे मालिक जाके ना जो भीख मांगते हैं ना, इसी वजह से वो समझते हैं कि हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है पाकिस्तान टेररिस्ट में भी मुलविस रहा है, उनके कई ग्रुप्स के साथ रवाबित भी है, ये साबित भी हो चुके हैं ना तारीख ने। तो इसीलिए इंडिया जो है मुंह नहीं लगाता बनिस्बत दूसरे ममालिक की, तो इसी वजह से इसका ट्रेड पे बहुत असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी एक बार फिर से इंडिया के साथ ट्रेड बहाल हो जाती है तो हम इंडिया को एक्सपोर्ट करेंगे क्या? हमारे पास क्या इंडिया को एक्सपोर्ट करने के लिए? क्योंकि हमारी जब ट्रेड होती थी हम इंडिया से प्याज मंगवाते थे, टमाटर आता था, अदरक लहसुन आता था, मुख्तलिफ सब्जियां आती थी, यहाँ पे इंडियन ज्वेलरी, इंडियन कपड़ा आता था, इंडियन लहंगा आता था, इंडियन साड़ियाँ आती थी, हमारे कई शादी ब्याह की रस्म रिवाज की चीज़ें इंडिया से आती थी। लेकिन यह कि हम इंडिया को क्या दे सकते हैं? जब इंडिया की हमारे साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगी तो हम इंडिया को एक्सपोर्ट क्या करेंगे? पाकिस्तान के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वो भाई ने भी बात की नमक के हवाले से। पाकिस्तान के पास सियालकोट के पास जो इंडिया में गेम्स होती है, क्रिकेट के बल्ले वगैरह जो है पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर से इंडिया को। अरे भाई साहब किन चक्करों में पड़े हो? आपको पता है सॉल्ट प्रोडक्शन में भारत कहां पर है? ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, देख लो। टॉप 3 में आता है नमक बनाने में, सॉल्ट प्रोडक्शन में टॉप 3 में आता है, और एक्सपोर्ट में भी टॉप 3 में आता है या टॉप 5 में आता है, जो भी है। हमें नमक की कमी नहीं, हम दुनिया भर को नमक खिलाते हैं। और मैंने आज तक वो पिंक नमक तो अपने घर में खाया नहीं है भाई, आज तक हमने पिंक नमक नहीं खाया है। और दूसरी बात, आप कह रहे हो स्पोर्ट्स गुड्स बल्ले और ये, आपको पता है कि इंडिया में स्पोर्ट्स गुड्स का बिजनेस कितना बड़ा है?
हमारे बल्ले दुनिया भर में जाते हो, मेरठ हो चाहे कश्मीर विलो हो, जो जम्मू कश्मीर में बैट्स बनते हैं। अभी हाल ही में सचिन तेंदुलकर गए थे वहां पे कश्मीर विलो बैट के लिए। अब दुनिया में फेमस हो रहा है कश्मीर विलो, हमारी लकड़ी। एक इंग्लिश विलो बैट है और एक कश्मीर विलो बैट है। हमारा मेरठ पूरे पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर, करीब करीब जीडीपी नहीं, मतलब ठीक ठाक बिजनेस करता है हमारा स्पोर्ट्स का। बैट, पैड, ग्लव्स, ये वो फलां ठिकाना। अरे पाकिस्तान कहीं नहीं है भाई, हम तुमसे क्यों लेंगे? जब बल्ले हमारे यहां भी बनते हैं तो हम तुमसे बल्ला क्यों खरीदेंगे भाई? बॉल तुमसे क्यों खरीदेंगे? और भी पाकिस्तान के पास बहुत सारी एक्सपोर्ट की चीजें हैं, अगर इंडिया के साथ रवाबित बहाल हो जाए तो इंशाल्लाह हो जाए। आपको पता है इंडिया के साथ हमने जो 265 मिलियन की इंपोर्ट की है, उसमें 65% मेडिसिन्स हैं, और ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि आपको पता है कि एक वक्त था जब इंडिया से खाम माल आता था मेडिसिन्स का, क्योंकि जो मेडिसिन्स हमें चाहिए दूसरे ममालिक से वो बहुत महंगी मिलती हैं। इवन कि हार्ट पेशेंट की दवाई हो गई, शुगर पेशेंट्स की जो मेडिसिन्स हैं वो सारी पहले इंडिया से आती थी। इवन कि बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं जो अपने प्यारों का इलाज करवाने, हार्ट ट्रांसप्लांट करवाने, किडनी ट्रांसप्लांट करवाने इंडिया जाया करते थे, लेकिन अब उन लोगों को भी वीज़ा नहीं मिल रहा। पाकिस्तान को ना वीज़े की बहुत ज़रूरत है। बहुत से पाकिस्तानी जो इंडिया जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें बनिस्बत दूसरे ममालिक के बहुत सस्ती है। आज जैसे आपने मेडिसिन की बात की, दूसरे गाड़ियों की बात आ जाए, इंडिया नई एक्सपोर्ट कर रहा है, वो ना गाड़ियाँ बना रहा है, तो इसीलिए पाकिस्तान को करना चाहिए कि उनके साथ एक्सपोर्ट करे, क्योंकि उसकी चीज़ें बहुत ही सस्ती है दूसरे ममालिक की बनिस्बत। हमारा फ़ायदा है, इंडिया के साथ हाथ मिलाने में हमारा ही फ़ायदा है। और मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ कि हम हमसाए ममालिक के साथ बना कर रखेंगे, तभी हम जो है मौशी लिहाज से तरक्की करेंगे। वरना वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान अपने हमसाए ममालिक से बहुत पीछे रह गया, वो अफ़गानिस्तान हो, वो ईरान हो, वो चाइना हो, या फिर वो इंडिया हो। आप देखें कि हम इन सब से कितने पीछे रह गए। क्यों? क्योंकि हमारी इंटरनल पॉलिसीज़ के साथ साथ हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ भी बेकार हैं। बिल्कुल, अगर आप इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखें, उसकी पॉलिसी कितनी अच्छी है। जब उसकी चाइना के साथ उनका कन्फ्लिक्ट था ना, तभी उसके साथ ट्रेड किया करते थे। अब लेकिन पाकिस्तान चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट किसी वजह से इतनी ट्रेड नहीं होती जितनी चाइना और इंडिया की होती थी। अभी देखिए उन्होंने अपने तमाम पिछले मुद्दे भुलाकर ब्रिक्स मीटिंग में हाथ मिला लिया है। दिवाली पे एक दूसरे को तोहफे दे रहे हैं, मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपनी अपनी फौजें LAC से पीछे हटा ली हैं, और इतनी बड़ी डेवलपमेंट हमें 4 साल के बाद देखने को मिली। और हम देखें 78 ईयर से कश्मीर के नाम पे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, ना कश्मीर मिला। इंडिया के साथ भी हालात खराब हो गए। हाँ, वो तो वही बात है, न खुदा मिला न वसाले सनम। हम तो कश्मीर को भी हल नहीं करवा सकते और इंडिया के साथ ट्रेड भी नहीं कर सकते। इंडिया जो है आज 5वीं बड़ी मैशत है दुनिया की। 2075 तक इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि वो दुनिया की दूसरी या पहली मैशत बन सकती है, दुनिया की टॉप मैशत में आ सकती है। तो और बिल्कुल अगले साल, यानी स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, 2025 में भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है। 2000 कुछ महीनों बाद जापान को पीछे छोड़कर हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। बड़े गर्व की बात होगी, और बहुत जल्द आपको खबर मिलेगी कि हम तीसरे भी बन जाएंगे। अगर लीगल तरीके से भी होती है ना, तो ये दूसरे मुल्कों के थ्रू होती है, कि इंडिया से कहीं और वहां से यहाँ पे, तो उसमें एक एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आपको ट्रांसपोर्टेशन की पड़ती है, फ्रेट कॉस्ट की पड़ती है। तो अगर ये चीज़ें लीगलाइज हो जाए तो इससे फ़ायदा ये होगा कि तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बचेगी। दूसरा, डायरेक्ट चीज़ें होंगी तो वो टैक्स के फ़ायदे भी, बेनिफिट भी मिल सकते हैं। सेकेंडली, जहाँ तक मैं पॉलिटिकल व्यू से देखूँ तो नून लीग की हुकूमत पहले भी अमन की बादशाह वाला स्कीम पहले भी चला चुकी है, और मेरे ख्याल में वो दोबारा आना चाहिए, ताकि दोनों में एक अमन का एक फैक्टर भी आए और उससे ट्रेड दोबारा ओपन हो जाए। ट्रेड करनी है तो ठीक है, वही आपकी बात, लीगल तरीके से करें, बॉर्डर टू बॉर्डर ट्रेड करें, हमें भी फ़ायदा हो। जो हम टमाटर 200-250 रुपए किलो लेते हैं, हम प्याज इतने महंगे खरीद रहे हैं, हम अदरक लहसुन इतने महंगे ले रहे हैं, हमारी आवाम को रिलीफ मिले, कम से कम खाने पीने की चीज़ों में ही तो मिलेगा। एग्जैक्टली। और दूसरी बात अगर आप देखें तो जो इंडियन इकोनॉमी है वो मोस्टली जो है फार्मिंग पे बिलीव करती है और उस पर बेस करती है, तो वहाँ पे वैसी चीज़ें बड़ी हाई क्वांटिटी में और लो प्राइस में हमें मिल सकती हैं, बजाय इसके हम कहीं और से हाई प्राइस पे लें। तो ये बेनिफिट्स हम बड़ी इजीली ले सकते हैं, बट इसके लिए ये है कि चीज़ें प्रॉपर्ली लीगलाइज होनी चाहिए, इस पर सोचना चाहिए। हमारे इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, जो ट्रेड वाले बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि इस चीज़ पे फोकस करें, और इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है इन ऑल केसेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केसेस में भी, अपनी कॉस्ट रिडक्शन के केसेस में भी, और टैक्स के बेनिफिट के बेसिस। अभी तो चलिए वीडियो खत्म करते हैं। आपके लोग तो अब चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लगाता हूं, अभी आपके मिनिस्टर ने, किसी मिनिस्टर ने बयान दिया, औरंगजेब, मोहम्मद औरंगजेब का क्या नाम है उनका, औरंगजेब ने बयान दिया
जिस पर मैंने वीडियो बनाया था, वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई पड़ोसियों से बिना बिजनेस किए नहीं हो पाएगा। वो गिड़गिड़ा रहे हैं, कई बार पहले भी आवाज उठ चुकी है। लेकिन भाई बंद भी तो आपने ही किया ना, ट्रेड भारत ने तो बंद नहीं किया, ट्रेड पाकिस्तान ने बंद किया। अब भारत कह रहा है कि बेटा ऐसा है कि तुम्हारी मर्जी तो हमेशा चलेगी नहीं, कि जब मन किया तो दरवाजा खोल दो, जब मन किया तो दरवाजा बंद कर दो। लो, अब हमने अपना ही दरवाजा परमानेंटली बंद कर दिया। अब तुम दरवाजा खोलते रहो, बंद करते रहो, खोलते रहो, बंद करते रहो, क्या फर्क पड़ता है, हमारा दरवाजा बंद। और यही हुआ है इस बार। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखानी बहुत जरूरी है। हम लोग बेसिकली ना लिबरल हो जाते हैं, छोड़ देते हैं कि चलो कोई बात नहीं यार, अब ठीक है यार, कोई बात नहीं, बदमाश है पाकिस्तान लिंक। लेकिन अब की बार 5 साल हो गए हैं और अगले 5 साल और ऐसा होगा, और 10 साल में पाकिस्तान की इकोनॉमी की बैंड बजा देंगे हम। पाकिस्तान में महंगाई इतनी कर देंगे कि पूछिए। अभी 5 साल और इंतजार कीजिए। अभी तो जो झेला है आपने कुछ नहीं झेला है, अभी तो और झेलेंगे, अभी आप और झेलेंगे। और देखिए, ट्रेड करना, ये जो आप कह रहे हैं ना कि इलीगली ट्रेड हो रही, नहीं, इलीगल ट्रेड नहीं हो रही। कोई भी काम इलीगल नहीं हो रहा कि सुरंग के रास्ते बॉर्डर खोद के पहुंचा दे रहे हैं, वो तो आप लोग अफीम पहुंचाते हैं, वो अलग है। ये जो 265 मिलियन वाली ट्रेड जो हुई है वो दुबई के रास्ते हुई है। हमने यहां की कंपनीज ने दुबई को बेचा, दुबई की कंपनी ने फिर पाकिस्तान को बेचा। तो इससे दुबई का भी फायदा हो रहा है, दुबई के बिजनेसमैन भी पैसे कमा रहे हैं, हम भी पैसे कमा रहे हैं, और आपको चीज वही चीज 2 गुनी कीमत पर मिल रही है। तो हमारा तीसरा गोल भी पूरा हो रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को खराब करना है, वो भी हम खराब कर रहे हैं। और आपकी मजबूरी है ऐसा करना, क्योंकि मान लीजिए, एक बात बताता हूं, मान लीजिए कोई 10 रुपए की दवाई है, हमने वो दुबई को बेची, दुबई ने उसको आपको 20 रुपए की बेची, ठीक है, तो 10 रुपए फायदा उसका भी हुआ, हमारा भी अपने फायदा ले लिया पहले। लेकिन अब दिक्कत यह है कि वो दवाई आपको 20 रुपए में मिल गई, लेकिन वही दवाई आप किसी और देश से मंगाएंगे ना, तो वो पड़ेगी आपको 50 रुपए की। तो हमने ऐसा चाल चला है, ऐसी चाल चली है कि आप दूसरे देश से वो दवाई खरीद नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए फिर आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे। अभी तो आपको 20 रुपए ही मिल रही है, लेकिन वो चीज आपको 10 रुपए मिल सकती थी, और वो हमने खेल करके, आपकी वजह से, आपने मौका दिया, वो हम आपको 20 रुपए की बेच रहे हैं, तो हम आपस में कमा ही रहे हैं पैसे, वो आपको चीज महंगी पड़ रही है, और आप कहीं और ले भी नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए आपको 5 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर, मतलब 20 रुपए के बदले डबल पैसे खर्च करना पड़ेगा, डबल से भी ज्यादा, वो आप कर नहीं पाओगे। तो सारा खेल ये है, और यकीन मानिए ट्रेड शुरू नहीं होने वाली। सारे यूट्यूबर ने जोर लगा दिया, सारे मीडिया ने जोर लगा दिया, ट्रेड नहीं शुरू होने वाली, और हम आपसे ऐसे ही डॉलर्स लेते रहेंगे, क्योंकि आप कहीं और जा नहीं सकते, हमारे आगे ही आना पड़ेगा आपको। दवाइयां आपको हम ही से चाहिए, क्योंकि जो 60% दवाइयां ली है ना आपने, तो अगर $200 मिलियन की दवाइयां ली हैं, तो कहीं और जाके खरीदते ना, वो $800 मिलियन की, $400 मिलियन की पड़ती, तो अभी भी आपको सस्ती मिल रही है, लेकिन हाँ, वो आपके लिए वो भी महंगी है। भारत से खेल मत खेलो। भारत अटैक करके काम नहीं करता, भारत धीरे 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 आपका कांड कर देगा। और देखिए हो रहा है, आपसे पैसे भी ले रहा है और आपको तबाह भी कर रहा है। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आपको जल्दी बताएं, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। सॉरी यार, गला खराब था थोड़ा। नमक पर बात आई, अक्सर नमक आ जाकर हमारे पास नमक ही बचता है, उस पर बात हो रही थी। नमक मतलब इंडिया हमसे नमक लेता है, तो उस पर लोग ने दलील सही दी है। मैं उस दलील को बड़ा परफेक्ट मानता हूँ कि यार मैंने मंडी में एक सामान रखा हुआ, दुकान पर कोई सामान रखा हुआ, मैंने जब वो सेल कर दिया, सेल फोन ही है या ये पेंसिल भी है, तो जब मैंने सेल कर दी, मैंने अपने हिसाब से अपने डिमांड रखी, डिमांड रख के उसको सेल कर दिया, उसको फिर मैं अपना कैसे कह सकता हूँ? हाँ, वो तो बिक गई, वो चली गई, बिक गई, वो चली गई। नमक इंडिया अगर हमसे लेता है, इसमें भी पाकिस्तान की बेइज्जती है। एक मिसाल ले लो, हालांकि लोग सारे स्क्रीनशॉट दिखाया कि इंडिया दुनिया का तीसरा बड़ा प्रोड्यूसर है
नमक का, और तीसरा ही बड़ा सप्लायर भी है नमक का। ठीक है, इसलिए सप्लायर जो भी हो, प्रोडक्शन जो भी हो, एक साइकिल के लिए मैं मांग भी लूँ कि इंडिया हमसे नमक लेता है, इसमें पाकिस्तान की बेइज्जती है। कैसे सोचा कभी कि हमारा टैग, हमारी इज्जत इतनी भी नहीं है कि कोई हमारा लगा हुआ टैग कोई बार के लोग हमसे खरीद लें। कभी आज तक कोई दुनिया में कोई चीज़ देखी जहाँ लिखा हो मेड इन पाकिस्तान? फुटबॉल शायद है, क्योंकि ये जो फीफा में बने थे इनका मुझे नहीं पता कि शायद ये इन पर लिखा हो तो पता नहीं। अदरवाइज कोई ऐसे प्रोडक्ट मैंने दुनिया में नहीं देखी जहाँ लिखा हो मेड इन पाकिस्तान। ये क्रिकेट अपना सॉरी जो स्पोर्ट के जो कुछ होते हैं ना, कह लें कि बैट हो गया या फुटबॉल हो गया, तो ये मतलब कि इनके ऊपर लिखा फीफा में जो यूज हुआ था ये वाकई लिखा था, उस पे लिखा हुआ था पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान लिखा था। मैंने देखा लेकिन लिखा सियालकोट का वो क्योंकि ये बनते रहता है सियालकोट में तो पाकिस्तान उस कंपनी का ऊपर नाम भी लिखा हुआ था और पाकिस्तान था, उस ग्रीन कलर का वो लिखा, मैंने वो देखा था। उसके अलावा बाकी जो है ये तो बात सच है, इंडिया ने हमसे जो है ना वो बिलियंस जो है ना मिलियंस रुपये जो है वो कमाए हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि चीज़ें जो हैं वो सस्ती मिलती हैं उधर से इंडिया से और उनकी काफ़ी पायदार भी होती हैं। तो इस वजह से मैंने काफ़ी अपने यहाँ पर जो कारोबारी से आप जो लोग होते हैं ना, जो बड़े बड़े ताजिर कारोबार यार, हमारी ये जो घंटा घर है, हमारी बड़ा मेन बाजार है 8, उनमें जो कॉस्मेटिक्स हैं जाके चेक करना, मैंने चेक किया उनका, इस पर ब्लॉग में मैंने खैर में किया था सारे इंडियन तकरीबन। फिर मैं गया था गल्ला मंडी में, उधर ही फैसलाबाद शहर में, तो उधर मुझे ज़िंदगी में पहली मरतबा ये मौका मिला था, मुझे ये जानने का पता चला कि 30 से 40 टाइप्स के चावल हैं, 30 से 40 टाइप्स के चावल की नस्लें हैं। और मुझे उधर जाकर पता चला कि ये इसमें से सारे मैक्सिमम इंडियन है, इंडियन बीज है, बीज इंडियन ही है, उनकी जो ओरिजिन है वो इंडियन ही है। हम तो ज़्यादा 5-4 जानते हैं ना, बनास्पति है, सेला, हम अपने जुबान में जो बोलते हैं, टोटा है, तो उधर जाकर मेरे पता 35 से 35 क्वालिटीज हैं चावल की बहुत ज़्यादा। यार ये बड़े बड़े जनरल स्टोर पर हैं, उधर इतनी इकसाम के पड़े होते हैं तो पता चल जाता है। तो वो सारे इंडियन मैक्सिमम। वो जब मैंने पूछा कि यार ये जो आप मुख्तलिफ किस्म की वैराइटीज़ के चावल लेकर, तो कहा कि जो पायादार है, उसने बताया था दुकानदार ने कि इनमें जो पायादार है ना वो इंडियन ही है। और हम लेते कैसे हैं? दुबई जाती चीज़ें, दुबई से फिर पाकिस्तान लेते हैं। मतलब जिस तरह लोग सभी बता रहे थे कि दुबई भी पैसा कमा रहा है हमसे, इंडिया भी कमा रहा है, सिर्फ डायरेक्ट ट्रेड ना होने की वजह से, मतलब अपने ना की वजह से। और दरवाजे भी इंडिया ने बंद नहीं किए, पाकिस्तान ने खुद बंद किए। जब 370 हटाया गया था, ये तो मुझे समझ नहीं आती, ये पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म थे साबका, उनका पता नहीं मशीर कौन था, कौन उनको मशवरे देता था, गलत ही मशवरे, बहुत गलत मशवरे। यार सभी तो आपको पता है कि उसको अवाम में उनका इमेज जो है वो ख़राब दिखाने के लिए कोशिश करते रहे। और सबसे बड़ी बात ये कि आर्मी जो चीफ पर जो वो बिलीव बहुत करता था, उसकी बेवकूफ़ी थी। आर्मी चीफ पर और DGISI फैज मीर पर, उसको ये सारी गेमें हैं फैज मीर की। वो बहुत चिलाक बंदा था, बहुत चिलाक, पड़ा हुआ तो जेल में ना किसी के साथ, जो किसी के साथ। कौन सा वो जेल में है? उनके कौन से जेल होते, वो घर में है, उनके 1-2 दिन के लिए नाम के तौर पर गया, बाकी कुछ भी जेल भी नहीं होती इनके। बाबा जी कह रहे थे कि इधर से तुम मारो, अफगानिस्तान वाले, वो अपने पहले वीडियो में बात कर रहे थे, वैसे उन्होंने रखा हुआ है मुंह में बीड़ा रखा हुआ, जैसे गुल खान कहते हैं, उनको होश नहीं थे। होश नहीं थी। पाकिस्तान इंडियन को कह रहे थे कि उधर से तुम मारो, इधर से हम मारते हैं, तो दरमियान में इतना बेवकूफ इंडिया भी नहीं है और ना ही अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है इतनी, को जो तालिबान है इतने बेवकूफ वो भी नहीं है कि दोनों साइड। अच्छा, पुराने पर बात है कि अफगानिस्तान ज़्यादा पुराना है पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान कह रहा था कि पाकिस्तान, वही ये बयान है ना कि पाकिस्तान ने अपनी गोद में पाला है अफगानिस्तान को, या पाकिस्तान जो है एहसान कर रहा है अफगानिस्तान, ऐसा कुछ नहीं है, या हमने पाला है उनको, अपने पास रखा है। तो जैसे अगर पाकिस्तान की बात करें तो ओरिजिनली तौर पर अफगानिस्तान बहुत पुराना मुल्क है,
चाइना भी बहुत पुराना मुल्क है, इंडिया भी बहुत पुराना मुल्क है। हिंदुस्तान, इंडिया नहीं हिंदुस्तान, चलो जो भी है, हिंदुस्तान मुझको ज्यादा था, इन्हें हिंदुस्तान काट था। बहुत पुराना मुल्क है। तो अफगानिस्तान ड्यूरिंग द लैंड को नहीं मानता। और पता है 1890s में ये ड्यूरिंग लैंड बनी थी तो अफगानिस्तान नहीं मानता, कहते नहीं है कि ये ड्यूरिंग लैंड से, कहता है ये पाकिस्तान है। वो तो क्लेम करते हैं ये जो है ना इधर से गिलगित बल्तिस्तान, चाइना, अच्छा इंडिया कहता है कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान है ये हमारा है। उधर से जो अफगानिस्तान है वो KPK वाले ऊपर वाले मालाकंड वाले एरियाज जो पहाड़ी इलाके हैं उनको कहता है वो हमारा है। अगर ये दोनों कंट्री लेने में कामयाब होती हैं तो ये ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगी क्योंकि ये दोनों इससे जुड़े हुए हैं। अगर इंडिया के पास ये आ जाता ना अपना सवात गिलगित बल्तिस्तान जिस दिन ऐसा दोनों कंट्री करने की कोशिश करेंगी ना, तो इंडिया के लिए जो सेंट्रल एशिया है ना उसके दरवाजे खुल जाएंगे। तो ये दोनों कंट्री उसके लिए मेरे भाई आखिरी दिन होगा दुनिया पे अगर ऐसा यार करेंगे। लेकिन इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं क्या करेंगे। नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल सब 370 अटैक क्या अखाड़ लिया हमने, कुछ कर वो उसके कब्जे में था हिंदुस्तान के। चले यासिन मलिक को जेल में रखा हुआ है, आपने क्या आपको पता है यूके में बहुत बड़ा मतलब कि ना एक कोई मतलब क्या एहतजाज कह लें या मतलब कि मुख्तलिफ कंट्री के लोग थे वहां पर, उन्होंने एक मीटिंग की है। उसका रीज़न ये था कि जो अपना मैंने ये अपना एक कम्युनिटी में ना मतलब कम्युनिटी में जो पिक्चर लगे होते हैं ना ये लेके उसके ऊपर ये थोड़ा सा लिखा हुआ था। तो उसकी रीज़न था ये सारा कुछ करने का मतलब ये था उसका जो इज़हार यकजहती करने के लिए जम्मू कश्मीर जो इंडिया के पास है कि वहाँ पर इंसानी हकूक जो है वो पामाल किए जा रहे हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, उसकी ये रीज़न थी। तो ये लोग बेवकूफ़ हैं जो बाहर की कंट्रियों में ये सब कुछ कर रहे हैं, जिसमें अंग्रेज़ भी वहाँ के शामिल थे। और ये आने वाले दिनों में ये हेडलाइंस बनेगी। कौन सी हेडलाइन? जो मैंने आपको बताई है कोई भी हेडलाइन बन जाएगी, देख लेना। चले अगर दोस्ती हमने इंडिया हमसे दोस्ती नहीं रखता तो हमने कौन सी इंडिया से दोस्ती की है? दोनों कंट्री नहीं भी रखती, सीधी ठीक बात है। है। नहीं अब हम तो बड़ा गिड़गिड़ा रहे हैं, खुदा के लिए रास्ते खोल दो, खुदा के लिए हमसे ट्रेड कर लो, खुदा के लिए कुछ करो, हम मर रहे हैं, डूब रहे हैं। तो अब इंडिया नहीं चाहता, बल्कि रिसेंटली मुझे इस पर कंफर्मेशन नहीं है, वीडियो बनाने से पहले थोड़ी देर पहले मैंने न्यूज़ सुनी है कि इंडियन बोर्ड ने मना कर दिया है पाकिस्तान में आने से, खेलने से। चले शुक्र है ये मुझे कंफर्म नहीं है दोस्तों, ये नीचे कमेंट में जरूर कंफर्म करके मुझे बताना, क्योंकि वीडियो कल लगेगी, एक दिन लेट हो जाएगी, लेकिन अभी जो वीडियो शुरू करने से पहले रात का वीडियो बनाते हैं, तब तक मैंने थोड़ा सा बस चलते फिरते को न्यूज़ सुनी थी या पढ़ी थी कहीं। बात तो बिल्कुल जो है सही होनी चाहिए, मतलब क्या सच हो जाए, अल्लाह करे। और बाकी ये कि पाकिस्तान को फिर पाकिस्तान में भी ऑर्गेनाइज ये हो जो ये होनी है अपना ट्रॉफी, चैंपियन ट्रॉफी। तो फिर जब पाकिस्तान के साथ इंडिया का मैच हो ना, तो पाकिस्तान में इतनी हमारी टीम में गैरत होनी चाहिए, हमारे इदारे में गैरत, किसी दूसरी कंट्री में जाकर ना खेले, उनके साथ मैच ही ना खेले। शर्त ये है कि इंडिया ने खेलना है तो पाकिस्तान में खेले, फिर बात बनती है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। खैर पाकिस्तान और इंडिया दोनों की ट्रेड से ज़्यादा मेरे नज़दीक फ़ायदा पाकिस्तान को होता अगर ये ट्रेड फ्री ट्रेड होती, सस्ती चीज़ें जो हम ऊपर से मंगवा रहे हैं तो ये मिलती, फिर कुछ चीज़ें पाकिस्तान की बिल इंडिया कुछ ना कुछ तो जाता है ना जाती, जिससे हमारी इकॉनमी को भी काफ़ी बूस्ट मिलता। और इंडिया हमसे 265 मिलियन किस तरह चुपके से ले गया तरीके से। खैर मिलते नहीं वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।